डेंचर इंसर्ट करने से पहले मैं इसको हमेशा पानी में डिप करता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंचर इंसर्शन के बारे में। अभी तक हम डेंचर फैब्रिकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस को कवर कर चुके हैं। प्राइमरी इंप्रेशन, सेकेंडरी इंप्रेशन, जॉ रिलेशन, ट्राई इन, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज फाइनली हम पेशेंट को डेंचर डिलीवर करने वाले हैं। तो आज मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम पेशेंट को डेंचर डिलीवर करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे हमारे पास डेंचर बन के आता है हम उसके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतनी मेहनत करी है इस चीज़ के ऊपर, तो एक फ़ोटोग्राफ लेना तो इसका बनता ही है। डेंचर इंसर्ट करने से पहले मैं इसको हमेशा पानी में डिप करता हूँ, उसके बाद ही पेशेंट के मुंह के अंदर इसको इंसर्ट करता हूँ। इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डेंचर के रिटेन रहने का या स्टेबल रहने का मेन रीज़न क्या होता है। आपकी जो सलाइवा होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेंचर के रिटेंशन और स्टेबिलिटी के अंदर। ये बिल्कुल उसी तरीके से मुंह के अंदर चिपकता है जिस तरीके से गीला पेपर कांच के ऊपर चिपकता है। तो इसलिए इंसर्ट करने से पहले आप इसको डिप करके और उसके बाद पेशेंट के मुंह में इंसर्ट करिए। इससे क्या होगा, ये पहली बार में ही पेशेंट के मुंह से नहीं गिरेगा। उसके बाद ओक्लूजन चेक किया। ये सारी वही चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे जो हमने ट्राइंग के टाइम पे चेक करी थी। सेम वही 3-4 चीज़ें ही चेक करनी होती है। ओक्लूजन चेक करना होता है, फोनेटिक्स चेक करनी होती है। आप चाहे तो यहाँ पर भी पीपीएस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कास्टिंग एरर्स हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट एंड फाइनल हम पेशेंट का अप्रूवल भी लेंगे। सारी चीज़ें पहले हम सेटिस्फाई हो जाए, पहले हमें सेटिस्फाई होना पड़ता है कि हाँ सही बन के आया है या नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। जब मुझे लगता है कि हाँ अब ये सही बना है, अब मैं पेशेंट को शो करता हूँ। अब आप देखिए कैसा लग रहा है। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट। पेशेंट को हम डेंचर डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद उसको पोस्ट इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि क्या क्या करना होता है। कि आपको रोज़ रात को डेंचर को निकाल के पानी में रखना होता है और सुबह उसको साफ़ करके दोबारा पहनना होता है। आप पूरी रात उसको पहनकर नहीं सो सकते। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए पहनने पर अल्सरेशन हो जाए। हो सकता है कि डेंचर आपको कहीं कहीं चुभ रहा हो। अगर ऐसा हो तो आप आ जाना, उसको हम उस एरिया को ट्रिम करके आपको दे देंगे। कुछ टाइम तक आपको खाना खाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन खाना खाने लग जाएंगे इस डेंचर से। इसके अलावा खाने का टेस्ट आपको कुछ टाइम तक समझ में नहीं आएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेशेंट को आपको पहले ही देने होते हैं, वरना पेशेंट बवाल मचा देता है। पेशेंट कहता है अरे डॉक्टर साहब मुझे पहले पता होता तो मैं लगवाता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बतानी होती है। इवन डेंचर फैब्रिकेट करने से पहले ही आपको पेशेंट को बता देना होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। ये सारी चीज़ें उसको बोलनी होती है और डिलीवर करने टाइम एक बार और उसको ये सारी चीज़ें याद दिलानी होती है। ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। वैसे डेंचर एडजस्ट होने में मात्र 7 दिन लेता है और एडजस्ट हो जाता है, लेकिन पेशेंट को आपको ये नहीं बोलना। आपको बोलना है कि मिनिमम आपको 1 महीना तो लगेगा ही, क्योंकि कुछ पेशेंट साइकोलॉजिकल होते हैं, उनको नहीं समझ में आता। उनको ऐसा लगता है कि पहले दिन मैं पहनूंगा और ठीक हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंट को पहले ही आप बता दो कि आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। हालांकि वो 7 दिन में ही सेट हो जाता है और अल्सरेशंस वगैरह के बारे में आप उसको बता देते हो। अगर पेशेंट डेंचर को लंबे टाइम तक पहन कर रखता है बिना उसको साफ़ किए, बिना उतारे, तो उसको कैंडिडियासिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे केसेस में आप पेशेंट को एंटी फंगल टॉपिकल जेल दे सकते हो ताकि उनका जो फंगल इन्फेक्शन है वो हट जाए। माउथ वॉश देते हो। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पेशेंट को
देते हो। साथ में एक और चीज़ आप पेशेंट को एडवाइस करते हो। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बाइट नहीं मिला पाता या फिर उनका डेंचर बहुत जल्दी जल्दी फॉल ऑफ होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को आप कैंडी चूसने के लिए दे सकते हो कि आप कैंडी अपने मुंह में रखिए और उसको चूसते रहिए धीरे धीरे। इससे क्या होता है कि उनकी हैबिट बनती है। साथ में सलाइवा का फ्लो इंक्रीज होता है डेंचर्स के साथ। फिर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने डेंचर इंसर्ट किया और सलाइवा का फ्लो है वो कम होने की वजह से वहाँ पर डेंचर रिटेन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेंचर इंसर्शन के टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकली मैं अपने क्लिनिक पे करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ मैंने अभी रखी है। तो यही था आज का हमारा वीडियो और इसी के साथ हमारी डेंचर फैब्रिकेशन की केस सीरीज़ ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच एंड दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।